मेरे बंधु, आज महाराज दशरथ जी का अयोध्या में प्राकट्य हुआ। महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। और जब कहते हैं बेटे का जन्म होता है तो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। महाराज यज यूँ समझो कि आज बंधन से मुक्त हो गए। धीरे धीरे दशरथ महाराज सयाने हुए। महाराज दशरथ जब सयाने हो गए, एक दिन महाराज अज ने अपने बेटे को बुलाया और बेटा आज महाराज दशरथ से कहा, बेटा अब तुम अयोध्या की राजगद्दी संभालो और मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। इतना कह करके मेरे बंधु आज अपने बेटे दशरथ जी को महाराज अज ने अयोध्या का चक्रवर्ती राजा बना दिया। बरबसराज सुतहि नप दीना, बरबसराज सुतहि नप दीना, तपहित हित गवन मन कीना। अपने बेटे को राज दे दिया, दशरथ को राजा बना दिया और जंगल को तपस्या करने के लिए भैया महाराज अज और उनकी धर्मपत्नी समेत चले गए भगवान का ध्यान करने। इधर महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती राजा बने, उधर मैया कौशल्या भी सयानी हो रही हैं। देखिए भविष्य का काल कितना विचित्र होता है, महाराज दशरथ का संयोग कैसे जुड़ता है। इधर लंकाधिराज रावण एक दिन बैठे बैठे अपने लंका में विचार किया कि संसार में हमारे लिए कोई भी कम चीज नहीं है। मैंने हर चीज पर विजय पा लिया, लेकिन एक चीज से हमने विजय नहीं पाया। कौन? जिसको कहते हैं मौत। एक दिन मौत हमको खा जाएगी, तब तक करती का रहो। मेरे बंधु, महाराज दशरथ इधर रावण ने विचार किया तो विचार किया हम कहाँ जाएं। रावण वहां से चलते चलते ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया रावण किस लिए आए हो? रावण जब पूछा तो ब्रह्मा जी से कहा, रावण ने कहा, पितामह हमारे दिल में एक चिंता है। क्या? एक बात खटके मन माही, एक बात खटकत मन माही, देवता यमर यमर से जाकर के बताया, पितामह हमारे दिल में एक चिंता है कि देवता सब अमर हैं, एक दिन हम मर जाएंगे, तो हमको कोई गल्ली बताओ। ब्रह्मा ने कहा, भैया अमर दुनिया में कोई है नहीं। रावण बोला, पितामह फिर एक बात बताओ, हमारी मौत है कहाँ, हम उससे जाकर के मुलाकात करेंगे। ब्रह्मा ने कहा, भैया रावण अभी तुम्हारी मौत जन्म नहीं लिया, क्योंकि एक लड़की है और वो है राजा भानुमंत की बिटिया जिसका नाम है कौशल्या। कौशल्या की शादी जब दशरथ जी के साथ होगी, उनके गर्भ से जब एक पुत्र होगा, वही तुम्हारा काल होगा। और यह बात नारद जी ने बताया था रावण जी से। रावण ने सोचा था ये बाबा मंझिया बनेगा और हमको सताएगा, तो बाबा नारद जी को जेल में डाल दिया, शादी न हो दिया। रावण ने सोचा हमारा मन करता है कि कौशल्या का अपहरण कर ले। रावण वहां से चल पड़ा और मन में विचार किया, हम कौशल्या का लेब चुराई, हम कौशल्या को अपहरण करेंगे। और वहां से रावण चल पड़ा। चलते चलते राजा भानुमंत की नगरी में पहुंचा। रावण ने कौशल्या को एक पिटरिया में बंद किया, गंगा जी के किनारे पहुंचा दिया और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, पितामह एक काम करो,
बहु न उचित मोहे लगे वो गुसाई और लिखो वापर यहाँ देव मिटाए पर यहाँ देव मिटाए पर यहाँ देव मिटाए। सुनो पितामह, जो तुमने लिखा था वो लेखनी गलत है, क्योंकि मैंने कौशल्या का अपहरण कर लिया है। ब्रह्मा ने ध्यान किया, कहाँ पर अपहरण किया, तो विचार किया कि ब्रह्मा ने देखा एक लड़की वह पिटरिया में बंद है। ब्रह्मा जी ने तुरंत दशरथ जी से कहा, दशरथ जी पहुँचो, और लड़की संकट में है। महाराज दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए पहुँचे, वहाँ पर देखा पिटरिया में लड़की बंद है। महाराज दशरथ उसी पिटरिया के अंदर अपना खुद प्रवेश हो गए। मेरे बंधु, ब्रह्मा ने कहा, रावण वो पिटरिया ला करके हमारे सामने पेश करो, हम कैसे मान ले कि तुमने कौशल्या का अपहरण किया। रावण तुरंत लेकर के पिटरिया वहां से गया, ब्रह्मा जी के सामने पहुंचाया। जब ब्रह्मा जी के सामने पहुंचाया, ब्रह्मा ने कहा, खोलो भैया पिटरिया, हम देखे कहाँ कौशल्या को तुमने अपहरण किया। कहते हैं कि वहां पर जब रावण ने पिटरिया खोल दिया तो क्या देखा कि उसमें दशरथ भी बंद हैं। रावण निकाल करके तलवार और दशरथ जी को मारने चला। उस समय ब्रह्मा ने डांटा, हे रावण, एक काम कर, रावण से ब्रह्मा कही त्याग दैत अभिमान, हाथ बंद कर तार से क्यों करता धनवान। रावण, इस लड़की के ऊपर तू हाथ उठाएगा तो तेरी अभी मौत आ जाएगी। अगर कुछ जीना चाहो दुनिया में, संसार में, मौत सत्य है। और ब्रह्मा ने समझाया, कहा, सुनो रावण, अभी दुष्ट क्यों मृत्यु बुलाई, कछु दिन और जियो घर जाई। मौत को बुलावा दिया है, कुछ दिन अयोध्या में, लंका में जा करके राजपाट करो, समय आने पर तो दुख देगा ही। मेरे बंधु, रावण वहां से निराश चलाया और इधर महाराज दशरथ और कौशल्या की शादी ब्रह्मलोक में आज रचाई गई है। महाराज दशरथ आज ब्रह्मलोक में बनरा बने हैं शादी होने में। कहते एक यही शादी महाराज दशरथ की हुई है जो ब्रह्मलोक में आज ब्रह्मा जी के यहाँ शादी होने लगी। महाराज दशरथ बनरे के रूप में सुशोभित हो रहे हैं और महाराज दशरथ की शादी होने लगी। मेरे बंधु, स्वर्ग से देवताओं ने फूल बरसाया। महाराज दशरथ, क्योंकि इन घर में ये कोई साधारण शादी नहीं है, जिनके घर में स्वयं परमालिक का आना हो, जिनके घर में स्वयं प्रभु जी का आगमन हो, कोई साधारण घर नहीं है भैया। महाराज दशरथ की शादी हो गई और आनंद के साथ महाराज दशरथ कौशल्या को लेकर के और अपनी अयोध्या नगरी तरफ चल पड़े। इधर जब शादी हो रही थी तो नारद जी बाबा मंत्र पढ़े जेल में। रावण गया, क्या कर रहे हो? बोले भैया शादी हो रही, मंत्र पढ़ रहे हैं। अच्छा, रावण समझ गया कि दशरथ जी की शादी वहां हो रही हो, मंत्र यहाँ पढ़ा जा रहा। नारद जी को जेल से आजाद कर दिया, कहा बाबा तुम हो जाओ। महाराज दशरथ कौशल्या को लिया और पहली शादी महाराज दशरथ करके अयोध्या को आए हैं। माता कौशल्या को लेकर भैया नगर में आ गया डोला, खुशी सबने मनाई है। नगर में आ गया डोला, खुशी सबने मनाई है।
कौशल्या मैया रानी बनकर अवध के बीच आई। रामचंद्र भगवान मेरे बंधु बड़े आनंद और ज्ञान के साथ देखो महाराज दशरथ और कौशल्या जी की शादी हुई। महाराज दशरथ और कौशल्या पति पत्नी में सुशोभित हो गए। अयोध्या में अब आनंद के साथ में रहने लगे। महाराज दशरथ कौशल्या आओ रहने लगे। नगर के लोगों ने आनंद की बधाई बजवाई।